नट को यहाँ पर रखने के लिए 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से वो बार बार नीचे नहीं गिरेगा। कील को आर पार मारना मुश्किल हो जाता है अगर लकड़ी उछलने लगे तो। इसके लिए छेद के ऊपर रखकर हथौड़ा मारिए। सीधी लकीर खींचने के लिए चुंबक से मार्कर को ऐसे चिपका लीजिए। ये रहा आसान तरीका चोंगा बनाने का। सिर्फ एक पीवीसी पाइप को बोतल के ऊपरी हिस्से से जोड़ लीजिए और आपका चोंगा तैयार। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कील लगाई जाए या स्क्रू? कील की मजबूती स्क्रू से कहीं ज्यादा होती है। अपनी चेन सॉ को रखने के लिए एक फोम ट्यूबिंग काटकर उसके दांतों पर इस तरह लगा लीजिए और टेप की मदद से बांध लीजिए। ये रहा एक क्लोजअप 2 तारों को सोल्डर करते हुए। अब हम एक टॉर्च बनाएंगे इस 12 वोल्ट की बैटरी से। पहले स्विच के लिए जगह काट लीजिए। अब हम स्विच और तार लगाएंगे। इस ऊपरी हिस्से में छेद कर एलईडी का बल्ब बैठाएंगे। सारे तार स्विच से जोड़ लेंगे। और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और हमारी टॉर्च तैयार। आइए देखते हैं स्क्रू एंकर किस तरह काम करते हैं। कमाल! क्या आप जानते हैं कि अगर सस्ते तालों के बगल पर चुंबक मारा जाए तो उन्हें आसानी से खोला जा सकता है? अगर हम कीलों को प्लायर से मोड़ते जाएं तो थोड़ी कलाकारी की जा सकती है। स्केल से सीधी लकीर खींचना तो आसान है, मगर उसे काटना मुश्किल। जिक्सॉ में थोड़ी फेरबदल करते हैं। पट्टे पर सीधी लकीरें खींच लीजिए और 1 इंची छेद कर लीजिए। उस लकीर पर पट्टे को काट लीजिए। अब यहाँ मार्कर से 2 डॉट बनाकर उनमें छेद कर लीजिए और इसे इस तरह सपाट कर लीजिए। लकड़ी के पट्टे को लगाने के लिए नीचे पर ढक्कन के छेद बड़े कर लीजिए। ये छेद हमको लंबे स्क्रू से पट्टे लगाने में मदद करेगा। लकड़ी पर इस तरह छेद कर लीजिए और स्क्रू की मदद से पट्टे को जिगसॉ पर लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह। अब पट्टे पर एक सीधी लकीर खींचिए इस तरह और दोनों पट्टियों का उपयोग करते हुए सीधी लकीर में लकड़ी काट लीजिए। हो गया ना काम आसान। ये है एक पुराना ट्रिमर। इसके ब्लेड घिस गए हैं। इसको हम सैंड पेपर की मदद से वापस तेज करेंगे। और हो गया ये वापस तेज। सैंडिंग करते वक्त लकड़ी का चूरा कोनों में घुस जाता है। इसको हम एक चाकू से रोकेंगे। मेटल पे सीधा ड्रिल करने पर ऐसे छेद बनते हैं। इससे अच्छा तरीका है उनको 2 लकड़ियों के बीच में रखकर ड्रिल किया जाए, कुछ इस तरह। कभी कभी पीवीसी पाइप आपस में फिट नहीं होते हैं। इसके लिए हम इस सॉकेट फ्यूजन का उपयोग करेंगे। अब सही बैठ गया। अब बनाएंगे एक सेल्फी स्टिक। एक लकड़ी पे 4 स्क्रू लगा लीजिए जिनके बीच आप अपना फोन डाल और निकाल सकें।
अब पीवीसी क्लिप्स और पाइप की मदद से इन्हें दीवार पर इस तरह लगा लीजिए। अगर आपका वैक्यूम काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदरी हिस्से पर लहसुन रगड़ लीजिए और अपना काम बना लीजिए। हमेशा एक साफ झिल्ली चाहिए कूड़ेदान में। ये रहा आसान सा उपाय। ये तो कुछ भी नहीं, आज हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। सही जगह मार्क करके आसानी से मेटल बीम को बैठाया जा सकता है, कुछ इस तरह। प्लायर्स की मदद से ये और सुरक्षित हो जाता है। कीले और स्क्रूज जमीन पर खतरनाक हो सकते हैं। ये पैर के नीचे आ सकते हैं, इन्हें जमीन से हटा दीजिए। लाइटर भरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें सिरिंज की जरूरत है। अरे पूरी नहीं, इस हिस्से को सिर्फ काट लीजिए और बोतल पर इस तरीके से लगा दीजिए और सब तैयार। और ये रही आग। फिर एक बार यही किनारे पर इनके बगैर मकान नहीं बनता। पर अब जो है यही है। लिनोलियम को सुंदरता से लगाते हैं। आइए, बिना किसी गैप और जोड़ के ये तरीका याद रख लीजिए। कोई भी ढक्कन ले लीजिए जो यहाँ बैठ जाए। इसकी मदद से एक गोल आकार काट लेते हैं। हो गया, लग रहा है ना सुंदर। तार के छिलके को दीवार पर लगाना है तो तार का छिलका ले लें। हाँ, आपने गलत नहीं सुना, देखते जाइए। उसके टुकड़े को ऐसे काट लीजिए और दीवार पर स्क्रू के साथ इस तरीके से लगा दीजिए, कुछ इस तरह। आइए देखते हैं ये कैसा काम करता है। अच्छी तरीके से लग गया। एक बैंक कार्ड की मदद से आप सटीक नाप ले सकते हैं। अरे घबराइए नहीं, खराब नहीं होगा। पुट्टी का सामान साफ करना है, सब कुछ सूख जाने दीजिए और ये देखिए कितना आसान है। ऊंचाई पर पुताई करना कठिन होता है, खासकर अगर आप छोटे कद के हों और सीढ़ी ना हो। और अगर दोनों हैं तो आप बिना इस हैक के नहीं कर पाएंगे। किस्मत से आपको सिर्फ एक रस्सी की जरूरत है। लकड़ी पर मार्क करना है और पेंसिल की नोक बार बार टूट रही है। सतह को साफ रखने के लिए मीटर टेप के किनारे का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह। कीले की मदद से तार को जगह पर बैठाएं, इस तरह फंसाकर घुमा दें। कीले को मोड़ दीजिए ताकि ये और सुरक्षित हो जाए। स्क्रू को लकड़ी की मोटाई में छुपाना है। एक छेद उसके सर के नाप का बना लीजिए, कुछ इस तरह। फोम गन्स में बहुत सरप्राइज होते हैं, जैसे कि हर बोतल में ऐसे छर्रे होते हैं। अगर इन्हें काम के बाद निकाला ना जाए तो ये वॉल्व में जम जाते हैं और हमको वैसा हिसाब नहीं चाहिए। अब इतना काम करके मुझे तो भूख लग गई, कुछ नाश्ता हो जाए। मटर पनीर बनाते हैं। आपको खोलना तो आता है ना? नहीं? ये देखिए मेरा राज।